जपजी साहिब का पाठन 5 पूरी करने का अर्थ है जपजी साहिब के 5 पाठ करना। यह एक सिख धार्मिक पाठ है जिसे नियमित रूप से किया जाता है। जपजी साहिब का पाठ 5 पूरी करने के फायदे। 1. आध्यात्मिक शांति और स्थिरता। जपजी साहिब का पाठ करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और स्थिरता मिलती है। 2. ज्ञान। ईश्वर की रचना के रहस्यों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। 3. जीवन की समझ। जीवन के उतार चढ़ाव की समझ और प्रशंसा होती है। 4. नैतिकता। उच्च नैतिक स्तर पर आगे बढ़ने का ज्ञान और आत्मविश्वास प्राप्त होता है। और 5. प्रेरणा। दूसरों के लिए प्रेरणा बनने और कई लोगों के लिए सहारा बनने की क्षमता विकसित होती है। जपजी साहिब का पाठ कैसे करें? 1. तैयारी। पाठ करने से पहले स्नान करें और पवित्र कपड़े पहनें। 2. ध्यान। ध्यान से पाठ करें और प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें। 3. अनुमान। पाठ के दौरान वाहिगुरु का नाम जपें। और 4. अंतिम श्लोक। पाठ के अंत में गुरु अंगद द्वारा अंतिम श्लोक पढ़ें। जपजी साहिब का पाठ 5 पूरी करने के लिए कुछ वीडियो। तेज गति 5 जपुजी साहिब। जपजी साहिब 5 पथ। जपुजी साहिबा 5 पठा। जपजी साहिब 5 पाठ। जपजी साहिब के बारे में अधिक जानकारी। 1. गुरु ग्रंथ साहिब का पहला संकलन। जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब का पहला संकलन है। 2. पहली वाणी। ये पहली वाणी है जिसे सिख को सुबह उठते ही पढ़ना चाहिए। 3. 38 पौड़ियां। जपजी साहिब में 38 पौड़ियां छंद हैं। और 4. अंतिम श्लोक। गुरु अंगद द्वारा अंतिम श्लोक का उच्चारण किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी। पंचखंड। जपजी साहिब की 35वीं 37वीं पौड़ियां पंचखंड, धर्मखंड, ज्ञानखंड, सरमखंड, करमखंड और सचखंड की व्याख्या करती हैं। यह वीडियो जपजी साहिब का पाठन 5 पूरी करने के बारे में है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में राम नाम का उल्लेख 2500 से अधिक बार किया गया है। वाहिगुरु का उल्लेख 17 बार किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में अन्य भगवान के नामों का भी उल्लेख है, जैसे कि हरि, अकाल पुरुष, अल्लाह, कृष्ण आदि। विस्तार से। 1. राम। गुरु ग्रंथ साहिब में राम शब्द का उल्लेख 2500 से अधिक बार किया गया है। राम शब्द का अर्थ है जो सर्वशक्तिमान के साथ एक हो जाता है। 2. वाहिगुरु। गुरु ग्रंथ साहिब में वाहिगुरु शब्द का उल्लेख 17 बार किया गया है। वाहिगुरु शब्द का अर्थ है अविश्वसनीय गुरु। और 3. अन्य भगवान के नाम। हरि। हरि शब्द का अर्थ है विनाश करने वाला और यह गुरु ग्रंथ साहिब में कई बार उल्लेखित है। अकाल पुरुष। अकाल पुरुष को निराकार सर्वोच्च ईश्वर के रूप में देखा जाता है और इसका उल्लेख भी गुरु ग्रंथ साहिब में किया गया है। अल्लाह। सिखों द्वारा अल्लाह शब्द का प्रयोग भी किया जाता है, जिसका अर्थ ईश्वर होता है। कृष्ण। गुरु ग्रंथ साहिब में कृष्ण को अकाल पुरुष की रचनाओं में से एक माना गया है। अन्य। गुरु ग्रंथ साहिब में कई अन्य नामों का भी उल्लेख है, जैसे कि परमात्मा, परब्रह्म, ईश्वर आदि। निष्कर्ष। गुरु ग्रंथ साहिब में भगवान के कई नामों का उल्लेख किया गया है, जिनमें राम, वाहिगुरु, हरि, अकाल पुरुष, अल्लाह और कृष्ण शामिल हैं। इन नामों का उपयोग भगवान के विभिन्न पहलुओं और उनके गुणों को दर्शाने के लिए किया गया है।